प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि अगले 3 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद यह एक्सप्रेसवे कैसा दिखेगा, इसे लेकर शाहजहांपुर में एक मॉडल तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी जब शाहजहांपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें यही मॉडल दिखाया गया। आइए हम आपको उसी मॉडल का निरीक्षण करवाते हैं। शुरुआत होगी मेरठ से, क्योंकि 594 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा होने वाला है, ये कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगा। मेरठ में शहीद स्मारक, जिसका यहाँ पे खूबसूरत मॉडल बना है, उसको जोड़ेगा। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं इस तरफ, यानी कि हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ता है हुआ ये एक्सप्रेसवे होगा। उसके आगे, हापुड़ के आगे अगला जो शहर या जिला होगा वो बुलंदशहर का होगा, जहां पे प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, उसको ये सीधे तौर पर जोड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ विकास की योजनाओं को ही नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि धार्मिक स्थानों और अन्य जगहों को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद अमरोहा आप पहुंचेंगे, जहां पर वासुदेव मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहां का, अमरोहा का, वहां के दर्शन करना भी बहुत सुलभ हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के जरिए। आप यहां से जब आपका काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा और आप आगे अपनी यात्रा लेके जाएंगे तो आप पहुंचेंगे संभल में। संभल, जो कि कैला देवी मंदिर के लिए मशहूर है, वो भी इसी एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को आसानी होगी। उसके बाद अगला जो पड़ाव होगा वो होगा बदायूं का, क्योंकि बदायूं में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रस्तावित है, जो खास तौर पर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमंत धाम, जो कि महत्वपूर्ण एक स्थान है, वो भी जुड़ने वाला है। और उसके साथ ही साथ खास तौर पे शाहजहांपुर, जहां इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, वहां पे एयर स्ट्रिप 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप प्रस्तावित है, जो कि बननी है। और ये एयर स्ट्रिप सीधे तौर पर, जिस तरीके से हमने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी किस तरीके से इसका टेस्ट हुआ था, उसके हिसाब से ये एक्सप्रेसवे भी कहीं ना कहीं उस पूरी सुविधा के साथ में लैस होगा। आगे और बढ़ेंगे तो आपको शाहजहांपुर का ही जो प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भी इसे जोड़ेगा। उसके आगे के पड़ाव में हम देखें तो हरदोई में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ये जोड़ने वाला है। और इसकी सीधे अब अगर आप आगे आते हुए चले जाएंगे और देखेंगे तो इसके पड़ाव पे आपको मिलने वाला है उन्नाव, जहां पर बैंसवाड़ा द्वार, जिससे ये जुड़ेगा। उसके बाद आगे रायबरेली और उसके बाद प्रतापगढ़, यानी कि वहां भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ये जोड़ेगा। और ये जो जुड़ाव है वो सीधे तौर पर इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके को, यानी मेरठ से ये जो एक्सप्रेसवे शुरू होता है, मेरठ को जोड़ेगा पूर्व, यानी कि प्रयागराज की तरफ। और प्रयागराज वो शहर जो कि धर्म नगरी है, वो शहर जो कुंभ के लिए जानी जाती है। और आने वाले समय में जब भी महाकुंभ होगा तो लोगों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीधे पहुंचना बहुत ही सुगम हो जाएगा। यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए जोरदार कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, और इसे योगी सरकार का एक बड़ा दांव भी माना जा रहा है। जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़ थी, ठीक उसी तरह से गंगा एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने के लिए भी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दरअसल इसको मायावती का विजन कहा गया। अब प्रश्न यह है कि इस एक्सप्रेसवे का मायावती से क्या संबंध है। दरअसल वर्ष 2007 में गंगा एक्सप्रेसवे की योजना बनाई गई। उस समय मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस दौर में 1047 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाना तय हुआ। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक यह सड़क बनाई जानी थी। यह सड़क गंगा के किनारे किनारे बनाई जानी थी। इस प्रोजेक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2009 में हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। खारिज होने का कारण था पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन। अब प्रश्न यह है कि जिस हाईवे को हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन करता है, उसे योगी सरकार में कैसे क्लियरेंस मिल गया। दरअसल इस मामले में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे से जुड़े प्रस्तावों में कुछ बदलाव किए।